हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई, मार्केटिंग में जो है कल हमने क्या किया था कि रूरल मार्केटिंग मिक्स के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट प्लस एमसीक्यूज जो है हमने देखे थे। ठीक है, और जो है जिन्होंने उनका जो है आंसर दिया है, जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे ऑलमोस्ट भाई सभी के सही थे। मैंने जो है पीडीएफ भी जो है लेट जो है शेयर किया था ग्रुप में, बट फिर भी और मैंने आंसर भी शो नहीं किए थे, बट सभी के जो आंसर थे बिल्कुल सही थे भाई। मीन्स आप क्लास को अच्छी तरह देख रहे हो और जो है सही जा रहे हो बिल्कुल। सो बहुत जो है खुशी हुई इस चीज़ की कि आप लोगों ने बिल्कुल सही जो है आंसर दे रखे थे और मोस्टली उन्हें सभी के सही दे रखे थे। सो भाई जो फॉलो कर रहा है जैसे मैं बता रही हूँ, सो भाई उस चीज़ से थोड़ा होता है कि हाँ भाई सही जो है सही रास्ते पे चल रहे हैं। सो भाई अब जो करने वाले हैं ना, आज वाली जो क्लास है बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। लास्ट ईयर जब आप उठा के देखोगे एग्ज़ाम, वहाँ भी प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल मार्केटिंग में से जो है क्वेश्चंस आया गया है। और मैंने जो प्रॉब्लम्स उठाई है ना भाई, ये नहीं कि 4-5 प्रॉब्लम्स ऐसे ही करवा दी, पूरी की पूरी कंप्लीट जो जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको पॉइंट्स वहीं से देखने को मिल जाएगा। आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको पॉइंट्स जो है जो मैं करवाऊंगी वहाँ से ही आपको पॉइंट्स देखने को मिल जाएगा। सो आपको क्या करना है, आज सिर्फ सुनना है, फटाफट जो बोलती जाऊंगी सिर्फ सुनना है। हर चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी, एक क्लास में ही फिनिश। ये वाला टॉपिक बिल्कुल पूरा का पूरा टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, देखोगे प्रॉब्लम्स क्या है रूरल मार्केटिंग की, ये एक टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चन आता है बिल्कुल। सो बिल्कुल भी वही स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो चीज़ें मिस्टेक होंगी। बिल्कुल साथ के साथ वो करना। उससे पहले भी चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, जो कोई नया जुड़ रहा है, क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहा है, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिल सके, कोई भी इंफॉर्मेशन है। और भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है अपना, वहाँ से जो है अपना कंटिन्यू कर सकते हो, जिसकी जो भी कोई क्लासेस वगैरह रहती है यहाँ से अपना कंटिन्यू कर सकते हो। सो आज की जो क्लास होने वाली है भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। टोटल 30 प्रॉब्लम्स जो है मैंने डाली है, डिफरेंट की जो है मार्केटिंग मिक्स से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अलग अलग डिफरेंट वे में जो है डाली है मैंने। साथ ही साथ एमसीक्यूज भी डाले हैं, उनमें से एक एमसीक्यू आप लोगों को करना पड़ेगा, बाकी मैं करवाऊंगी। ठीक है, सो भाई करते हैं स्टार्ट फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। यानी प्रॉब्लम्स इन रूरल मार्केटिंग, क्या प्रॉब्लम्स है। अब फर्स्टली प्रॉब्लम्स लेते हैं कि भाई किस चीज़ से रिलेटेड, कि रूरल कंज्यूमर यानी गांव के जो कंज्यूमर होते हैं ना भाई, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम फर्स्टली देखेंगे। देखो भाई सबसे पहले क्या है, गांव के जो लोग होते हैं वहाँ की जो लिटरेसी रेट हो बड़ा ही कम होता है, यानी साक्षरता दर वो क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, जिससे जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं प्रोडक्ट पे, जो भी लेबलिंग होती है, जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है, वो समझने में उनको क्या होती है भाई, डिफ़िकल्टी होती है। सो क्या है, ये एक प्रॉब्लम है किसके लिए, गांव के लोगों के लिए, यानी क्या, लो लिटरेसी लेवल्स। उसके बाद क्या है भाई, लो परचेजिंग पावर। लो परचेजिंग पावर यानी कम क्रय शक्ति। लो परचेजिंग पावर कम कैसे है, क्योंकि ज़्यादातर जो डिपेंड होते हैं ना भाई एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, और एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है वो सीजनल होती है। क्या होती है, सीजनल होती है। इस वजह से जो उनकी इनकम है वो एक स्मॉल होती है, क्योंकि लार्ज फार्मर होंगे तो उनकी इनकम ज़्यादा होगी, अगर स्मॉल फार्मर है तो उनकी इनकम कम होगी भाई। सो क्या है, वो इनकम जो है एक अनसर्टेनिटी है उनके लिए, यानी वो अगर जो है कुछ भी, अब बारिश चल रही है ना बारिश, अब इतनी ज़्यादा बारिश होगी, सो जो भी उगा रखा है वो सारी चीज़ें जो ख़राब हो जाएंगी ना। सो क्या है, ये चीज़ें भी जो है उनकी अनसर्टेन होती है, और जिसकी वजह से जो है सब कुछ जो है वो नहीं खरीद पाते, जिससे जो है क्या है, ये भी क्या एक ड्रॉबैक है यानी प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अब प्रेफरेंस फॉर लोकल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट,
यानी एक और कमी क्या है उनकी कि जो गांव के लोग होते हैं ना भाई, वो ज़्यादातर कौन सी चीज़ों को लेना पसंद करते हैं। एक तो होममेड जो आइटम होते हैं उनको लेना पसंद करते हैं वो। दूसरा क्या है, वो किस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, लोकल ब्रांड्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, न्यू ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को लेना पसंद नहीं करते। तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है कि वो जो है न्यू प्रोडक्ट को ख़रीदना ही नहीं चाहते। जो कोई भी न्यू इनोवेशंस लेके आ रही है कंपनी, उस चीज़ को वो देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको तो लोकल ब्रांड्स पसंद है, होममेड चीज़ें पसंद है। सो प्रेफरेंस भी लोकल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट यानी स्थानीय परंपरागत वस्तुओं की पसंद भी क्या है कि उनके लिए, कंपनीज़ के लिए क्या है, एक प्रॉब्लम्स है। ठीक है, यही है ना भाई, क्योंकि जो है कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, अब ये ऐसी चीज़ें खाने वगैरह की चीज़ें हम थोड़ी ना खाते इतनी ज़्यादा बाहर की चीज़ें। हम कौन सी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जो घर की बनी होती है उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ना, बाहर की चीज़ों को तो बहुत कम देते हैं ना कभी कभी। सो ये है। दूसरा क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ ओपिनियन लीडर्स, यानी इन्फ्लुएंस होते हैं, मत नेताओं का प्रभाव होता है। क्योंकि जो खरीदने का जो डिसीज़न होता है ना, कई बार क्या होता है भाई, खरीदने का जो डिसीज़न है उनको फॉलो करना होता है। जो विलेज के जो एल्डर्स, टीचर्स, शॉपकीपर्स वगैरह जो होते हैं, उनकी गाइडेंस से जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो खरीदना पड़ता है उनको। खुद की वो जो है नहीं चलाते हो, यानी खुद की वो क्या परचेज़ करना ये सब उनके वो नहीं होता। सो उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है कि उनको ये जो है सरपंच वगैरह इनको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ जाता है। सो ये भी एक प्रॉब्लम ही है कि उनसे ओपिनियन लीडर होते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, वो खुद से उनका अपना माइंड यूज़ नहीं करते कि कौन सा प्रोडक्ट सही है या नहीं है, बस उन्होंने जो बोल दिया वही सही है, इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं वो। और क्या है, वीक ब्रांड लॉयल्टी बट हाई प्राइस सेंसिटिविटी। भाई ये बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि गांव के लोगों को वो इजीली शिफ्ट हो जाते हैं, जो बिल्कुल सस्ती चीज़ दिखी ना फटाफट भाग के वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं वो। सो और जो वीकली जो ब्रांड लॉयल्टी है ना, वो चीज़ होती है इसमें, यानी कम ब्रांड निष्ठा, अधिक मूल्य संवेदनशीलता, ये चीज़ भी प्रॉब्लम होती है। हाई प्राइस सेंसिटिविटी होती है, ये पॉइंट वही देखो, कोई भी पॉइंट्स ऐसा नहीं आ रहा है अब तक जो ऊपर की क्लासेस में मैंने आपको नहीं करवाया है। हर एक पॉइंट्स जो है वही प्रॉब्लम्स जो है बन के आई हैं। हाई प्राइस सेंसिटिविटी क्योंकि प्रॉब्लम्स ही तो है। तो ऊपर चैलेंजेस जो मैंने करवाए हैं, जो भी कुछ भी करवाया मैंने, तो ये चीज़ें सारी क्या है भाई, आपस में रिलेट करती हैं। क्या करती है, रिलेट करती है मार्केटिंग में, क्योंकि मार्केटिंग में कोई अलग से टॉपिक तो इन्होंने ले नहीं रखा, सिर्फ जो सिलेबस में दे रखा है वो टॉपिक जो है आपस में बड़ा रिलेट करते हैं यही चीज़ें। तो आपको हर एक चीज़ें बहुत ध्यान से करनी है, वो कोई प्रॉब्लम्स हुई, कोई चैलेंजेस हुए या ऑब्जेक्टिव हुए या कुछ भी हुआ। ठीक है, सो हाई प्राइस सेंसिटिविटी भी क्या है, एक प्रॉब्लम्स है किसके लिए, जो गांव के लोग होते हैं उनके लिए। और क्या है, सीजनल डिमांड, यानी ये कब परचेज करते हैं भी, ये परचेज जब करते हैं, परचेजिंग यानी डिमांड जब ज़्यादा करते हैं जब हार्वेस्टिंग का इनका टाइम होता है। हार्वेस्टिंग पे यानी इनकी जो फसलों की कटाई होती है अभी, और जो है फेस्टिवल सीजन आते हैं, सो तब जो है हार्वेस्टिंग के पास टाइम पे इनके पास इनकम होती है, तो उस टाइम पे ये डिमांड करते हैं चीज़ों की। वरना ये किस चीज़ में, क्रेडिट में, बेसिक चीज़ें जो है क्रेडिट में लेना पसंद करते हैं। सो ये भी क्या है भाई, इनके लिए एक ड्रॉबैक है सीजनल डिमांड। और क्या है, लैंग्वेज और कल्चर डाइवर्सिटी, यानी भाषा और सांस्कृतिक विविधता भी होती है। लैंग्वेज में जो है फ़र्क होता है। इंडिया के जो रूरल एरियाज़ होते हैं उनमें डिफरेंट जो वे में जो बोला जाता है, सो एडवर्टाइजमेंट सभी के लिए फिट नहीं हो पाती भी। अब इंग्लिश में बोलते हैं हम, जो गांव के जो बूढ़े वगैरह जो होते हैं वो थोड़ी ना समझ पाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत जो पढ़े लिखे होंगे वो समझ जाएंगे, बट सभी नहीं, क्योंकि लिटरेसी रेट बिल्कुल कम होता है। सो ये भी जो है एडवर्टाइजमेंट भी फिट नहीं हो पाती सभी पे, ये चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है। और क्या है, लो अवेयरनेस ऑफ ब्रांडेड गुड्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी जागरूकता जो होती है ना वो भी कम है, क्योंकि बहुत सारे जो रूरल बायर्स होते हैं वो, उनको न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं चलता। ठीक है, कि इंश्योरेंस कहाँ से क्या करवाना होता है, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करनी होती है। सो ये चीज़ें अवेयरनेस भी क्या होती है भाई, कम होती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स की है, ये कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स की है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। पुअर रोड कनेक्टिविटी होती है, क्या होती है भाई, पुअर रोड कनेक्टिविटी होती है, यानी जो सड़कें होती है वो बिल्कुल ही ख़राब होती है, जिन पे जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स वगैरह का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये सिर्फ। ठीक है, सो ये पुअर रोड कनेक्टिविटी ये भी प्रॉब्लम है। इन एडिक्वेट वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज,
यानी कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की भी प्रॉब्लम होती है। जो गोदाम और होते हैं इनके पास प्रॉपर जो वो फैसिलिटी नहीं होती स्टोरेज वगैरह की, कोल्ड स्टोरेज की, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी कमी होती है। तो जो चीज़ें होती हैं ना वही वो ख़राब हो जाती हैं। यानी पेरिशेबल गुड्स किस चीज़ को बोलते हैं? उस गुड्स को बोलते हैं जो 1 या 2 दिन के अंदर अगर उसको उसकी स्टोरेज अच्छी नहीं होगी, कोल्ड स्टोरेज, तो वो ख़राब हो जाता है। फॉर एग्जांपल मिल्क लगा सकते हो, फ्रूट्स लगा सकते हो, वेजिटेबल्स लगा सकते हो। यानी ये जो है कम टाइम में तभी ख़राब हो जाने वाले गुड्स हैं। सो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी भी अच्छी नहीं है। और क्या है? वीक रूरल बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़, यानी जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं वो भी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, वीक होती है। गांव में जो बैंकिंग का सिस्टम होता है, लिमिट परचेजिंग पावर और डिपेंडेंस ऑन, ये किस पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं भाई? जो मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं ना उन पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। जो बैंकिंग की फॉर्मल परचेजिंग जो पावर वगैरह होती है वो बिल्कुल ही कम होती है यहाँ पे। सो ये भी प्रॉब्लम है। और क्या है? पुअर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है ना वो भी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि जो है बीच बीच में गैप लगता रहता है। गांव में तो ऐसा ही होता है ना, अब तो बहुत सारे गांव में जो है रहने लगी है। बट पहले क्या होता था कि उनका टाइम फिक्स होता था कि 3 आवर्स जो है दिन में लाइट आएगी, रात को तो चलती थी, बट दिन में जो है उनका जो है फिक्स होता था कि 11 से लेके 2 बजे तक, या ये टाइम फिक्स होता था अकॉर्डिंग टू विलेज, जो है डिफरेंट डिफरेंट जो भी होते थे। सो पुअर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये भी जो है एक जो है प्रॉब्लम है। फिर क्या है? लो इंटरनेट डिजिटल पेनिट्रेशंस, यानी जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं वो भी बिल्कुल क्या है? कम है। डिजिटल पेनिट्रेशंस, यानी ये सारी चीज़ें जो है कैशलेस ट्रांजैक्शंस हुई या डिजिटल मार्केटिंग लिमिट्स क्या होती है भाई? बिल्कुल ही क्या होती है? कम होती है। ई कॉमर्स, सो ये भी एक प्रॉब्लम है। स्कैटर्ड पॉपुलेशन से, यानी जो विलेज है वो बिल्कुल स्मॉल है और वो अलग अलग जो जगह पे बिखरा हुआ है, जिससे जो है किस चीज़ में जो है प्रॉब्लम आती है? जो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुई, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हुई, वो क्या होती है भाई? ज़्यादा आती है। सो ये भी क्या है? एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ प्रॉपर रिटेल आउटलेट्स, जो आउटलेट्स होते हैं ना छोटे छोटे जो है वो खोल दिए जाते हैं आउटलेट, जहाँ पे जो है वो कंपनीज अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। तो वहाँ पे भाई गांव में क्या होता है? स्मॉल किराना स्टोर जो है वो तो होते हैं, बट जो सुपर मार्केट्स और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल होते हैं ना वो बड़े रेयर मिलते हैं। सो ये भी क्या एक प्रॉब्लम है। अब जो प्रॉब्लम देखने वाले मार्केटिंग मिक्स से देखने वाले, कल ही तो टॉपिक फिनिश किया था ये वाला। फिर प्रोडक्ट की पैकेजिंग इशू होता है। पैकेजिंग इशू क्या होता है? क्योंकि ज़्यादातर जो गांव के लोग होते हैं वो स्मॉल पैकेट्स को लेना जो है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, स्मॉल पैकेट्स को। यानी जो है कंपनीज को क्या करना पड़ता है भाई? रीडिज़ाइन भी करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो बड़े पैकेट होते हैं वो तो ऐसे के ऐसे ही रखे रह जाते हैं, वो खरीदते नहीं उनको बल्क में। फिर क्या प्राइसिंग चैलेंज क्या होता है? क्योंकि प्राइसिंग चैलेंज क्या होता है कि जो प्राइस होता है ना भाई, वो क्या होता है? जो रोड्स वगैरह होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वहाँ पे जो कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो ज़्यादा आती है। तो कंपनी को ये बेनिफिट बिल्कुल नहीं होता, प्रोडक्ट भी वो कम प्राइस में खरीद रहे हैं और उनकी जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बड़ी ज़्यादा आ रही है। सो प्राइस चैलेंज भी रहता है उनमें, ये भी एक प्रॉब्लम है। लिमिटेड प्रमोशनल मीडिया होते हैं, क्योंकि जो है वहाँ के लोग इंटरनेट पर जो है वो चीज़ें तो इतनी ज़्यादा होती नहीं। सो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर जो है वो इतने ज़्यादा जो है वो नहीं हो पाते, पहुँच नहीं पाते सब जगह, अखबार वगैरह ये चीज़ पहुंच नहीं पाती, सब अफोर्ड नहीं कर पाते। आपने देखा होगा ना गांव में सभी थोड़ी लेते हैं न्यूज़पेपर, नहीं लेते ना सभी न्यूज़पेपर, बहुत कम है जो जो डेली जहाँ पे जो है लिटरेसी रेट ज़्यादा वही लेते हैं, वैसे कोई नहीं लेता, और लेते भी है तो पढ़ते नहीं है। ठीक है, सो ये है लिमिटेड प्रमोशनल मीडिया जो है, ये भी क्या एक प्रॉब्लम है। फिर क्या? लैंग्वेज बैरियर इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में भी लैंग्वेज के बैरियर्स आते हैं। रीजनल लैंग्वेज जो है सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल हरियाणा में अपने क्या है, सभी की जो लैंग्वेज है वो एरिया वाइज क्या होती है भी डिफरेंट होती है। सो एडवर्टाइजिंग जो करने आते हैं भाई वो जो होती है ना उनमें भी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि रीजनल लैंग्वेज जो है उनको उसमें ज़्यादा प्रमोशंस होते हैं। सो ये भी क्या है? यानी विक्रय दल की प्रॉब्लम, यानी ये है भाषा की बाधा ना, ये भी क्या है? प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट क्या बच जाता है? सेल्स फोर्स लिमिटेशंस। जो कंपनीज होती है भाई वो ट्रेंड सेल्स जो पर्सन होते हैं ना उनको जो है ढूंढ ही नहीं पाती जो लोकल कल्चर और उनकी लैंग्वेज को समझ पाए। सो सेल फोर्स लिमिटेशंस की भी बड़ी दिक्कत आती है। सो ये भी एक प्रॉब्लम है।
फिर है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रूरल इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी और सोसाइटी को लेके क्या प्रॉब्लम्स होती है भाई? एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी, यानी क्या है, ज़्यादातर किस चीज़ पर डिपेंड होते हैं गांव के लोग? एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। और जो उनकी इनकम होती है, फॉर एग्जांपल अब एग्रीकल्चर पर डिपेंड, अब बारिश ज़्यादा चल रही है तो वेस्ट भी हो सकता है, यानी जो है सूखा पड़ गया, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी कुछ का, ठीक है। सो इनसे क्या होती है, वो जो प्रॉब्लम होती है उनकी इनकम जो है इन चीज़ों पर डिपेंड होती है। सो एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है इकोनॉमी में, ये जो प्रॉब्लम है। सो ये कृषि पर निर्भरता होती है। सो वो जो है अनसर्टेन होती है थोड़ा सा। सो ये भी प्रॉब्लम है भाई। और क्या है, सीजनल कैश फ्लो। सीजनल कैश फ्लो कैसे होता है? क्योंकि जो लोग होते हैं ना गांव के, वो जो सीजनल पे जो है, जब उनकी फसल की कटाई होती है उस टाइम पे जो है वो परचेज करते हैं, बाकी टाइम पे जो सेल्स बिल्कुल नहीं होती भाई, वो वेरी लो होती है, ऑफ पड़ी रहती है। सो सीजनल में ही कैश फ्लो होता है उनका। माइग्रेशंस ऑफ यूथ, अब के जो जनरेशन है वो क्या हो रहे हैं भाई, जॉब्स, सिटीज़ में जॉब्स जो है उनकी लग रही है या वो माइग्रेट हो रहे हैं। उनकी जो है गांव के लोगों की जो है डिमांड, वो जो मार्केटिंग है ना वो कम होती जा रही है फॉर माइग्रेशंस ऑफ यूथ, एक जगह से गांव से शहर में जाना। सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो है उनमें भी जो है प्रॉब्लम्स होती है, प्रोडक्ट्स में अल्कोहल वगैरह ये सारी चीज़ें, क्योंकि सबका ट्रेडिशंस अलग अलग डिफरेंट होता है, कोई रिजेक्ट करता है इन चीज़ों को, कोई नहीं करता। सो इनमें भी एक प्रॉब्लम है। फिर अब पॉवर्टी भी, ज़्यादा गरीबी होती है, लो पर कैपिटा इनकम जो होती है उनकी, जो सिर्फ कौन सी चीज़ों तक ही सीमित रहते हैं, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा पॉवर्टी होती है, वो सिर्फ जो बेसिक चीज़ें होती है ना उन्हीं को परचेज कर पाते हैं। बाकी कंपनीज कितने भी न्यू प्रोडक्ट बनाती रहो, सो उनमें भी क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती है, वो खरीद ही नहीं पाते। अब लास्ट है भाई, लास्ट की ये कि जर्नल चैलेंजेस या रूरल मार्केटिंग में और क्या हो सकती है? रिसर्च करने में डिफ़िकल्टी आ जाती है। क्या है कि रिसर्च करने में, यानी क्यों? क्योंकि जो विलेजेस होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, डिफरेंट जो कलेक्शन कॉस्ट भी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ज़्यादा बिखरे हुए होते हैं वो। फिर काउंटरफिट प्रोडक्ट्स, यानी वो क्या करते हैं भाई, जो लोकल ब्रांड होते हैं ना, कोलगेट की जगह ये वाला इंस्टेड ऑफ ये वाला यूज़ जो है वो करते हैं। तो वहाँ के जो है लोकल ब्रांड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, नकली उत्पाद की भरमार होती है। सो ये भी क्या है, ड्रॉबैक्स होती है, यानी प्रॉब्लम्स है कि वो न्यू ब्रांड्स, यानी जो है अच्छी क्वालिटी यानी गुड ब्रांड्स को वो नहीं खरीद पाते। लैक ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उनको ट्रस्ट भी नहीं होता भाई, जो न्यू ब्रांड्स आती ना वो इजीली से ट्रस्ट नहीं करते। वो क्या करते, पहले वेट करते रह जाते हैं उनकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस वगैरह का। सो ये भी क्या है भाई, एक प्रॉब्लम्स है। उसके बाद क्या है कि हाई कॉस्ट ऑफ रूरल कंपेन। अब देखो बहुत ज़्यादा मनी जो है इन्वेस्ट करनी पड़ती है गांव में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, शॉप वगैरह लगाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। सो हाई कॉस्ट आती है, ये भी प्रॉब्लम है। स्लो अडेप्टेशंस ऑफ डिजिटल पेमेंट एंड ई कॉमर्स, यानी क्या होता है, बिल्कुल जो डिजिटल पेमेंट्स और ई कॉमर्स का जो होता है ना बहुत ज़्यादा स्लो होता है। शॉपिंग जो है वो ज़्यादा स्लो होती है, ज़्यादा ई कॉमर्स को प्रेफरेंस नहीं देते वो। सो और पेमेंट्स वगैरह भी डिजिटल को प्रेफरेंस नहीं देते। सो ये भाई प्रॉब्लम्स की हैं। यहाँ से क्वेश्चंस जो है 100% आने वाला है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो आप। ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल आपको एक बार सुननी है, सुनते ही आपको आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे ये। सो और कुछ नहीं करना है इसमें। सो अब देखते हैं इनके बेस पे क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रूरल कंज्यूमर, यानी ग्रामीण उपभोक्ता के लिए कौन सी जो प्रॉब्लम है मेजर है, इनमें से बतानी है, कौन सी हो सकती है भाई? हाई ब्रांड लॉयल्टी, लो परचेजिंग पावर, एक्सटेंसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाई लिटरेसी लेवल्स, कौन सी हो सकती है? ये तो हो नहीं सकती उच्च हाई ब्रांड लॉयल्टी, नहीं ये तो सही है। हाई लिटरेसी रेट, ये भी सही है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ मॉडर्न, ये तो सारी प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं। सो लो परचेजिंग पावर क्या है भाई, प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम बताओ कौन सी है इसमें से? इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे से, डुप्लीकेट प्रोडक्ट, लैक ऑफ रोड्स, इन्फ्लुएंस ऑफ ओपिनियन लीडर, सीजनल कैश फ्लो। तो इसका क्या आ जाएगा भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से ही पता चल रहा है, लैक्स ऑफ रोड्स वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रॉब्लम जो है रूरल मार्केटिंग मिक्स की है? ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए थर्ड क्वेश्चन का भी भाई जवाब देना है,
कमेंट में। कल की तरह इस वाले क्वेश्चंस का भी जवाब देना है आप लोगों को। 5 सेकंड भी नहीं लगेगी जवाब देने में। सो जितने भी क्लासेस को देख रहे हैं, जो दे नहीं रहा भाई वो सभी दो, ये आपकी प्रैक्टिस है, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई, बाइंग पैटर्न इन रूरल एरियाज इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय, किस चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के खरीदारी पैटर्न पे, मतलब कौन सी चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस करती है, शेयर मार्केट, फेस्टिवल, हार्वेस्ट सीजन, गवर्नमेंट बजट, इनकम टैक्स एग्जम्पशंस, कौन सी चीज़ें जो होती हैं। गाँव में तो भाई खरीदने पे जो हार्वेस्ट सीजन है, क्योंकि उन्हीं पर डिपेंड करता है ना उनका खरीदना वगैरह, फेस्टिवल। सो ये हो जाएगा इसका। लास्ट है, द प्रॉब्लम ऑफ फेक डुप्लीकेट प्रोडक्ट इन रूरल मार्केट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से ये जो है बिलोंग करते हैं, ये जो है कौन सी कैटेगरी से जो है बिलोंग करते हैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आता नहीं, कस्टमर में भी नहीं, सोसाइटी, ये जनरल प्रॉब्लम्स है भाई। क्या है? जनरल प्रॉब्लम्स है। इस पे जो है भाई क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे ना, वो पूछ लेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स आपको गिवन मिलेंगे, यानी पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे, एक नेगेटिव पॉइंट डाल देंगे, बोलेंगे कि इसमें से कौन सी प्रॉब्लम है, बस आपको वो सिलेक्ट करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से कर लिए जैसे मैंने करवाए हैं, तो आपको भी कोई भी जो पॉइंट्स ऐसा नहीं मिलेगा एग्ज़ाम टाइम में, जहाँ अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, आना ही आना है भी प्रॉब्लम से, तो कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। सो ये जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल अच्छी तरह करो जैसे मैंने करवाए हैं, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितने पॉइंट का जो कलेक्शन हो सकता था मैंने वो कलेक्शन किया है, और वो मैंने आपको करवाया है MCQs के साथ भी। और PDF जो है आज ही आपको मिल जाएगा शाम तक। सो ये क्लासेस आप कंटिन्यू करो भाई। सिलेबस जो है मार्केटिंग का 50% तो हो चुका है, 50% सिलेबस हो चुका है। कल जो है डिफरेंस करने वाले हैं अर्बन के बीच में और रूरल मार्केट के बीच में, वो भी एक पूरा कंसेप्ट है। तो भाई 60% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका, और जो है 30 to 40% सिलेबस रहता है, और बहुत जल्द जो है ये भी फिनिश कर देंगे, बहुत जल्द। क्योंकि डेली जो क्लासेस अब मैं ले रही हूँ ना, टॉपिक वाइज ही ले रही हूँ फटाफट, क्योंकि ये ऐसे अब प्रॉब्लम्स वाला ऐसा टॉपिक है, इसमें घुमाने वाली चीज़ है ही नहीं। अब मैं इसकी जो क्लासेस है 2 या 3 भी ले सकती थी, कि 5 एक मार्केटिंग मिक्स वाली प्रॉब्लम एक में करवा दी, वो वाली प्रॉब्लम एक में करवा दी, नहीं भाई। मैंने सारी 30 प्रॉब्लम्स जो है 30 पॉइंट्स जो है बन रहे थे कलेक्शन करने के बाद, मैंने सारे एक ही उसमें करवा दिए। सो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम जो है सेव करके चलेंगे कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, कौन से टॉपिक पे कम लगाना है, वो सारी चीज़ें नोट करके चलनी है। अब ये वाला टॉपिक जो है मेरे को पता था कि एक क्लास में सारे कंसेप्ट, ये जो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सो क्यों लेनी है भाई 2 क्लासेस, एक में ही फिनिश हो जाएगा हर चीज़ें क्लियर। सो भाई 3rd क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में जवाब देना, रिस्पॉन्स दो। कल थोड़ा सा आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, सो भाई मैं चाहती हूँ और ज़्यादा रिस्पॉन्स दो चीज़ों का, ताकि जो है हर एक चीज़ की कॉन्टीन्यूटी रहे, और जो है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छी से अच्छी जो है क्वालिटी वाली चीज़ जो है आपके लिए और ज़्यादा लेके आई जाए, और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सो जितना आप सपोर्ट करोगे वही सारा कुछ उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी नया कनेक्ट हो रहा है या हर सबके साथ शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प हो सके, सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो, ठीक है। तो भाई आज के लिए ये वाला टॉपिक होता है फिनिश, कल करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।